पुराने जमाने में किसी मुल्क में एक जाफरान बेचने वाला रहता था। वो जाफरान लेकर महीनों सफर करता और अलग अलग शहरों में जाकर जाफरान बेचता, जिससे उसे बहुत फायदा होता था। लेकिन कुछ सालों से उसके काम में लगातार नुकसान हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही जाफरान बेचता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे भूखा रहना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि अब किसी और शहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि आसानी से जिंदगी गुजर सके। इसलिए सौदागर ने खाने पीने का सामान अपने घोड़े पर रखा और सफर पर निकल पड़ा। जंगलों और सहराओं को पार करते हुए वो आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसे एक मुसाफिर खाना नजर आया तो वो खाने पीने और आराम करने के लिए उस तरफ चल पड़ा। मुसाफिर खाने पहुंचकर उसने अपना घोड़ा अस्तबल में बांधा और खुद अपना थैला लेकर मुसाफिर खाने में दाखिल हो गया। मुसाफिर खाने की दीवार पर सामने लिखा था कि मेहमान अपने सामान की हिफाजत खुद करे। दीवार पर लिखी हुई बात पढ़कर उसने सोचा कि सच में सामान की हिफाजत तो खुद ही करनी चाहिए। आखिर बेचारा मुसाफिर खाने का मालिक अकेला कैसे सब लोगों के सामान की हिफाजत करेगा। इसलिए सौदागर ने खाना खाया और अपने थैले का तकिया बनाकर वहीं सो गया। जब सौदागर नींद से जागा तो यह देखकर वो बहुत हैरान हो गया कि उसका थैला वहां से गायब था। सौदागर परेशानी के आलम में इधर उधर भागा। उसने मुसाफिर खाने में मौजूद हर आदमी की तलाशी ली, मगर उसे अपना थैला नहीं मिल सका। सौदागर को अपनी सस्ती पर बार बार गुस्सा आ रहा था। उसी थैले में तो उसकी सारी दौलत और सफर का सारा सामान था। जब थैला मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो सौदागर ने सोचा कि अब तो मेरे पास अपने शहर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसी शहर में रहकर काम करेगा। सौदागर मुसाफिर खाने से बाहर निकला और अस्तबल से अपना घोड़ा खोला। अचानक उसे एक तदबीर सूझी कि क्यों ना अभी अपने घोड़े को ही अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल करूं। उसने सोचा कि वो घोड़े को लोगों की सवारी के लिए इस्तेमाल करेगा और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब ये उसका रोज का काम बन गया था। वो चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता। इस काम से जो उसे पैसे मिलते उसी से वो अपना खर्चा चलाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह चौराहे पर खड़ा था कि एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। सौदागर ने पैसे तय करने के बाद उसे घोड़े पर बिठा दिया और जिस रास्ते पर मुसाफिर ने कहा उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जहां से एक रास्ता दाहिनी तरफ जाता था और दूसरा बाईं तरफ। सौदागर ने घोड़ा दाहिनी तरफ मोड़ा तो नौजवान मुसाफिर बोला, भाई घोड़े वाले, बाईं तरफ वाले रास्ते से चलो। सौदागर बोला, दोस्त, मैं दाहिनी तरफ वाले रास्ते को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पता है यह रास्ता महफूज भी है, इसलिए दाहिनी तरफ वाले रास्ते से जाना चाहिए। मुसाफिर बोला, नहीं, बाईं तरफ वाला रास्ता छोटा और ज्यादा महफूज है, इसलिए बाईं तरफ वाले रास्ते से चलो। मुसाफिर के बहुत ज्यादा कहने पर सौदागर ने घोड़े का रुख बाईं तरफ मोड़ दिया। चलते चलते काफी देर गुजरने के बाद वो एक डरावने जंगल में पहुंच गए। सौदागर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नौजवान मुसाफिर से पूछा, भाई आखिर तुम्हें कहां जाना है? मुसाफिर बोला, बस थोड़ी देर और चलो। बेचारा सौदागर चलता रहा। अचानक चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानों की लाशें पड़ी थी। ये देखकर सौदागर के होश उड़ गए। उसने मुसाफिर से कहा, भाई अब बहुत हो गया, मैं और आगे नहीं जाऊंगा। मुसाफिर गुस्से से बोला, आराम से चलते रहो, नहीं तो जान से जाओगे। सौदागर बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे घोड़े से नीचे उतरो और मुझे यहां से जाने दो। यह सुनकर मुसाफिर घोड़े से उतरा और पीठ से खंजर निकालकर सौदागर को पकड़ने के लिए भागा। सौदागर जो पहले ही घबराया हुआ था, गिड़गिड़ाकर मुसाफिर से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। वो बोला, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, मगर खुदा के लिए मुझे कत्ल ना करो। मगर दूसरी तरफ मुसाफिर बहुत बेरहमी से बोला, आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सौदागर ने रोते हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मजहब क्या है,
मगर मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे हम मजहब हो तो मैं मरने से पहले तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने दो। यह सुनकर मुसाफिर गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। सौदागर कांपते जिस्म के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया, आंखों में जिंदगी के खत्म होने का डर और मौत का खौफ लिए। जब उसने नमाज पढ़नी शुरू की तो डर इतना ज्यादा था कि वो नमाज पढ़ना ही भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुछ आयतें आती तो जबान उन्हें अदा करने से कासिर हो जाती। उसी वक्त अचानक झाड़ियों से एक घुड़सवार नमूदार हुआ और बिजली की तरह बढ़ते हुए एक नुकीला नेजा इतनी जोर से मुसाफिर के सीने में मारा कि उसे दोबारा सांस लेने का भी मौका न मिला। मुसाफिर वहीं गिर गया। जितनी तेजी से वो घुड़सवार निकला था उतनी ही तेजी से वो झाड़ियों में गायब हो गया। सौदागर ये मंजर देखकर कुछ पल पत्थर बना खड़ा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर चढ़ा और पूरे रफ्तार से दौड़ाता हुआ शहर पहुंचा और वहीं रुका। उस दिन के बाद सौदागर ने तौबा कर ली कि अब वो घोड़े को दूसरों की सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने शहर के मुख्तलिफ लोगों और व्यापारियों से काम की दरख्वास्त की, मगर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान न दिया। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भूख भी लग रही थी। मुसाफिर खाने के करीब ही एक मस्जिद थी। अंधेरा होने लगा था। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही रहना चाहिए। चुनांचे वो मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ लेट गया। रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए मस्जिद में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसे कोई आहट महसूस हुई। जब उसने गौर किया तो पता चला कि मस्जिद में आने वाला शख्स एक अंधा फकीर है जो रोजाना चौराहे पर भीख मांगता है। अंधा फकीर बहुत धीरे धीरे चलता हुआ एक तरफ आया। उसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वो मस्जिद में अकेला है तो उसने मस्जिद के सीन से एक ईंट हटाई। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अंधे फकीर ने अपना हाथ उसमें डाला और एक थैली निकाली। वो थैली सिक्कों से भरी हुई थी। फकीर ने अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और चुपके से उस थैली में डाल दिए। फिर थैली को गड्ढे में रखकर ऊपर से ईंट रख दी और बराबर कर दिया। अंधे फकीर ने अपनी छड़ी से इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लिया कि कहीं किसी की नजरें उसे देख तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब वहां कोई नहीं है तो जिस तरह वो चुपके से आया था उसी तरह वहां से वापस चला गया। फकीर के जाने के बाद सौदागर अपनी जगह से उठा और ईंट हटाकर वो थैली निकाली। उसने देखा कि थैली में बहुत सारा सोना और चांदी है। सौदागर के मन में आया कि फकीर की इस दौलत में से कुछ ले ले। आखिर फकीर तो अंधा है, शायद उसे पता भी न चले। मगर उसका दिल कहने लगा कि यह बात गलत है। मुझे इस बेचारे फकीर की मेहनत की दौलत पर कोई हक्का नहीं। फिर उसने खुद को समझाने के लिए सोचा, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो उधार ले रहा हूं। जब मेरा कारोबार चल निकलेगा मैं ये वापस कर दूंगा। शायद खुदा ने ही मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। चुनांचे सौदागर ने थैली से 40 सिक्के निकाले और वहां से चला गया। उसने पहले तो भरपेट खाना खाया और फिर जाफरान खरीदने गया, लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से पैसे कम पड़ गए। मजबूरन वो फिर मस्जिद गया और फकीर की थैली में से और 40 सिक्के निकाल लिए। अब सौदागर फिर से जाफरान का कारोबार करने लगा। जब जब उसे जरूरत होती वो मस्जिद जाकर थैली से सिक्के निकालता और कारोबार बढ़ाता। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार बहुत कामयाब हो गया। अब वो शहर का नामी सौदागर बन चुका था। एक दिन सौदागर को अंधे फकीर की याद आई। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो फकीर की थैली से कुल 200 सिक्के निकाल चुका है। उसने अपनी थैली में 200 सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने सोचा, अगर मैंने फकीर से कह दिया कि मैंने तुम्हारे सिक्के निकाले थे तो शायद वो नाराज हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, मैं ये सिक्के बतौर तोहफा दे देता हूं और कहता हूं कि अमीर सौदागर होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इससे इज्जत भी बनी रहेगी और कर्ज भी अदा हो जाएगा। वो फकीर के पास गया और बोला, जनाब, मैं शहर का एक बड़ा सौदागर हूं और मैंने सोचा
कि आपको 200 सिक्के तोहफे में दूं। फकीर ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने सिक्के दोगे? सौदागर ने कहा, जनाब, पूरे 200। यह सुनते ही अंधे फकीर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, बस तुम्हारी ही तलाश थी मुझे। तुम ही हो जिसने मेरी थैली से 200 सिक्के निकाले हैं। सौदागर फकीर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मगर आप अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि मैंने सिक्के निकाले? फकीर बोला, मैं हमेशा अपने सिक्के गिनकर रखता हूं। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि 200 सिक्के कम हैं, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब जब तुमने खुद आकर 200 सिक्के लौटाने की पेशकश की है, तो मुझे यकीन हो गया है कि चोर तुम ही हो। सौदागर ने सफाई दी, मैंने चोरी की नीयत से सिक्के नहीं लिए थे। उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा सारा मालमता लुट चुका था और मैं बिल्कुल मजबूर था। मेरा इरादा यह था कि जब मेरा कारोबार चलेगा तो मैं वो रकम वापस कर दूंगा। फकीर बोला, जनाब, काजी से ही अब फैसला करवाया जाएगा। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी ने मामला सुना और सौदागर ने आखिरकार मान लिया कि उसने सिक्के निकाले थे। काजी ने उसे हिदायत दी कि वो 200 सिक्के लौटा दे, जो उसने कर भी दी। लेकिन फकीर ने कहा, मैंने इस वजह से 2 साल और भीख मांगी। मेरा नुकसान हुआ है, मुझे अब 400 सिक्के चाहिए। काजी ने कहा, यह तो नाइंसाफी है, तुमने जो खोया वो वापस मिल चुका। मगर फकीर ने धमकी दी, अगर मुझे 400 नहीं मिले तो मैं शहर में हर जगह बताऊंगा कि यह सौदागर एक चोर है। सौदागर को मजबूरी में 400 सिक्के देने पड़े। कुछ दिनों बाद फकीर फिर से काजी के पास गया और एक बार फिर 400 सिक्कों की मांग की। काजी ने कहा, सौदागर तो शरीफ और इज्जतदार आदमी है, अब ज्यादा तंग मत करो। लेकिन फकीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। सौदागर को अब एहसास हो गया कि यह फकीर अब उसे हर बार ब्लैकमेल करेगा। उसने एक फैसला लिया। उसने अपना सारा सामान, दौलत और कारोबार समेटा और अपने आबाई शहर वापस चला गया। अब चाहे फकीर काजी के पास जाए या शहर में शोर मचाए, सौदागर फिर कभी उसके हाथ नहीं आया। कहानी से सबक, जरूरत के वक्त अगर किसी की मदद लेनी पड़े तो ईमानदारी से लौटाना चाहिए, मगर साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान नेक नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हें बचाता है वही तुम्हारा शोषण भी कर सकता है।